हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जी आज मैं कर रही हूँ पैंट की कटिंग। तो वो हम किस तरह से करेंगे उसकी मैं आज आपको पूरी डिटेल वीडियो बताऊंगी। किस तरह से पैंट की कटिंग करते हैं। स्ट्रेट पैंट की कटिंग रहेगी। फ्रंट में इसके बेल्ट रहेगी और बैक में रहेगी इलास्टिक। तो ये इसका मेजरमेंट रहेगा। लेंथ रहेगी 35 और वेस्ट है 36.5, हिप है 40 और मोरी है 8 इंच। तो इसी साइज के अकॉर्डिंग हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो जितनी हमारी लेंथ है, लेंथ हमारी 35, तो हम ऊपर से 1 इंच जो हमारी बेल्ट अटैच होगी उसका 1 इंच हम ऊपर की तरफ, ये मैंने यहाँ पे पूरी स्ट्रेट लाइन बना दी है दोनों तरफ। इसके लिए यहाँ से कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक्स्ट्रा जो लाइनिंग की पैंट है ये, तो ये लाइनिंग है, तो लाइनिंग पे कटिंग करेंगे पहले। ये फैब्रिक को सीधा कर लिया है। अब इसका जो बेल्ट का रहेगा 1 इंच, वो हम बाहर की तरफ निकाल के, और 35 लेंथ है उस पर मार्किंग कर लेंगे। ये यहाँ रहेगी 35 इंच, और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा नीचे से फोल्ड करने का 2-2.5 इंच, जैसा भी आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो। मैं यहाँ 2.5 इंच ले रही हूँ। ये एक मार्किंग हम इस तरफ लगा लेंगे स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे पूरी लाइन। ये जो हमारी 35 वाली लाइन रहेगी और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वो है 2.5 इंच। अब हमारी जो वेस्ट है, वेस्ट का हम 4th पार्ट लेंगे। तो वेस्ट हमारी है 36.5, उसका 4th पार्ट हो जाएगा 9.25, और हम 2 इंच लेंगे इसमें, 1 इंच मार्जिन का और 1 इंच डर्ट का। तो 2 इंच ये एक्स्ट्रा हो गया, यानी 11.25 इंच। यहाँ पे भी 11.25 इंच पे सीधी लाइन के लिए हम मार्किंग कर लेंगे, और इस तरह से इस लाइन को सीधा स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो हमारी आसन का साइज रहेगा, जितना भी हमारा वेस्ट का 4th पार्ट आया है, अगर हमारा जैसे 36.5 है तो हम उसमें 1 इंच ये बेल्ट का निकाल के 9.25 था, तो इसमें हम 2 इंच बढ़ा के और फिर लेंगे जितना। या फिर सिंपल वे में देखें तो जितना हमने ये यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग की है उतनी हम यहाँ पे कर लेंगे। 11.25 थी तो हम ये 11.25 पे मार्किंग कर ली है। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब जितना हमने क्रोच एरिया लेना है, यहाँ मैं ले रही हूँ 3 इंच का क्रोच एरिया, और इसको इस तरह से ज़्यादा गहराई में नहीं लेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा इसमें कर्व शेप देके और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये यहाँ पे कर्व शेप देने के बाद फिर हमारा जितना भी ये आया है, ये हमारा 14.25 है, तो इसका हाफ करेंगे इस तरह से। जितना हमारा ये एरिया आया है 7.1, इतना ही हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये यहाँ हमारी जो डर डलेगी 1-1 इंच की, उसकी मार्किंग रहेगी, और इतना ही हम 7.1 नीचे मोरी पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से सीधे इसको कर लेंगे लाइन को।
अब यहाँ से हम हाफ इंच का, जो हमने 1 इंच मार्जिन का लिया था उसका डॉट का, और 5 इंच की हम इसमें डॉट डालेंगे। इस तरह से मार्किंग करके इसको, ये देखिए। और जो हमारी मोरी थी 8 इंच की, तो हम यहाँ से जो सेंटर पॉइंट बनाया था, यहाँ से हाफ इंच मार्जिन का लेके 4.5 इस तरफ, और 4.5 रहेगा हमारा इस तरफ, मार्किंग कर देंगे। और फिर कर्व स्केल की हेल्प से जो हमारा क्रोच एरिया है और हमारा जो मोरी का की मार्किंग की है, उसको हम इस तरह से मिला देंगे। और इस तरफ ये इस तरह से इसको मिला देंगे। अब ये जो हमारा हमने जो ये शेप दी है, तो ये इधर कॉर्नर बन रहा है हमारा, तो इसको हम इस तरह से स्केल रखेंगे और हल्की सी गोलाई देंगे यहाँ से, ताकि हमारा ये जो एक्स्ट्रा कॉर्नर निकला हुआ है ये ना निकले। नीचे हम इस तरह से ये मिला देंगे, या फिर यहाँ से इस तरह से यही सेम पॉइंट हम नीचे लगा लेंगे, जो हमारा मार्किंग, और इसकी कटिंग अब कर देंगे। इसकी जो भी मार्किंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये यहाँ पैंट के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हम जो डर्ट का पॉइंट है, यहाँ पे कट लगा देंगे एक छोटा सा, और जो हमारा फोल्ड करने का है टोटल लेंथ पे, उस पे इस तरह से दोनों तरफ कट लगा देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। ये हमने फैब्रिक को अच्छे से इसको बिछा दिया है, इनर को। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट था, इसको हम इस तरह से सेट करेंगे। 2 से 2.5 इंच या 3 इंच, जितना भी आप इसको नीचे की तरफ से रख के और फिर इसको सेट करेंगे। जो हमारी किनारी है, इसको हमने नहीं लेना है, किनारे को अलग से निकाल देना है। ये मैंने फ्रंट पार्ट को इस पे सेट कर लिया है। और ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जितना हमारा ये हमने पहले 7.25 का जो हमने मार्किंग की थी ये वाली, उतनी ही हमने यहाँ पे इसको करनी है 7.25 पे ही। और फिर इस मार्किंग को इस मार्किंग पे मिलाते हुए और फिर इसको सेट करना है पैंट को। कई बार आपने देखा होगा कि पैंट घूम जाती है या फिर ऐसे टेढ़ी जाती है, तो उसका रीज़न यही रहता है कि हमारी जो पैंट का जो सेंटर पॉइंट है वो हम सही से मैच नहीं करते। अब यहाँ से हम 3 जितना ये जो क्रोच एरिया लिया था हमने, इससे 3 इंच जितना भी हमने लिया था उसके आगे 3 इंच, और जो ये वाला है इसके यहाँ से 3 इंच लेके, और यहाँ से पहले तो लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे।
और इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं एक बार। और ये क्रोच एरिया को इस तरह बढ़ा देंगे। और जो आसन की साइड से हम उठाव देंगे 2.5 इंच का, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। इसके ऊपर से हम 2.5 इंच या ज़्यादा ही अगर हैवी साइज है तो आप 3 इंच का भी उठाव दे सकते हैं। इस तरह से इसको तिरछा मिला देना है। ये देखिए, ये इस तरह से इसको, इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो यहाँ से नहीं, ये बैक पार्ट की यहाँ से कट करेंगे। और जो हमारा ये क्रोच एरिया है यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से इस लाइन को भी एक बार सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको भी अब हम इस कर्व स्केल से और इसको मिला देंगे इस तरह से। ये इसकी मार्किंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये है बैक पार्ट। इधर से हम सेम ही कटिंग रखेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। ये बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो देखिए इस तरह से अब हम जो इसका मेन फैब्रिक है उसको लेके और फिर कटिंग कर लेंगे। दिखाती हूँ उसकी भी कटिंग आपको मैं। ये इस तरह से मेन फैब्रिक पे लाइनिंग को सेट कर लिया है। अब सेम एज इट इज जैसे ये रखा हुआ है इसको हम कट कर लेंगे, मेन फैब्रिक को भी। ये बैक पार्ट है, इस पे इसको इस तरह से बैक पार्ट को भी सेट कर दिया है। अब हम इसकी भी इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो जी ये बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। और इसके सेम जैसे फ्रंट पार्ट पे कट लगाए थे वैसे ही इसके कट लगा के और इसको कंप्लीट कट कर दिया है। तो ये इसकी पॉकेट की कटिंग कर दी है मैंने, ये पॉकेट रहेगी। और ये बैक की बेल्ट है, इसकी लाइनिंग कट करूँगी। और ये है फ्रंट की बेल्ट, इसको मैंने रेडी कर लिया है इस तरह से पेस्टिंग लगा के। और इस तरह से इसको रेडी कर लिया, ये फ्रंट की बेल्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।